बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको नज़म बरसात की बहारें जो नए नसाब की तीसरी नज़म है उसके सवाल जवाब कराऊंगी। शुरू करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और बेल बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ अपने दोस्तों और अपने घर वालों और अपने रिश्तेदारों में इसको शेयर करें ताकि इल्म में सबके इस इल्म से सब फ़ायदा उठा सकें। शुरू करते हैं। शायर ने बरसात के कौन कौन से मनाजिर बयान किए? जवाब, नज़ीर अकबर आबादी बरसात के मौसम यानी बारिश के मौसम की मंजर कशी करते हुए कहते हैं कि जब बरसात का मौसम आया तो हवा अपने साथ बादल और घटाएं ले आई और हर तरफ जल थल हो गया। दरख्त, पौधे और सरसब्ज खेत बरसात से धुल गए। हवा के पुरसरूर झोंके आते हैं तो सरसब्ज शादाब खेत झूमते नजर आते हैं। यूं महसूस होता है कि हर तरफ सरसब्जी और शादाबी है। हद निगाह तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। तबीयत में फरहत सी महसूस होती है। बारिश के कतरे इतने खूबसूरत दिखाई देते हैं जैसे किसी चीज़ के जगमग करने की कैफियत है। इंसान और दूसरे जानदारों में बेचैनी की कैफियत ख़त्म हो जाती है। अगला सवाल है, नज़म के चौथे बंद में शायर ने अल्लाह ताला की किन कुदरतों का जिक्र किया है? जवाब है, शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला मैं नाचीज़ किस तरह तेरी कुदरत को अहाता कलम में लाऊं, यानी तेरी कुदरत को बयान करूं। इसको आप एक ही लिख सकते हैं, बयान करूं। तूने इस दुनिया में हमारे लिए बेशुमार सामान मुहैया की, यानी चीज़ें पैदा की हैं। तेरी कुदरत इतनी बड़ी है कि तेरी कुदरत ने हर जगह जलवे दिखाए हैं, यानी नज़ारे नज़र आते हैं तेरी कुदरत के। हर तरफ खूबसूरत और दिलकश नज़ारे हमें दिए हैं। शायर कहते हैं कि इंसानों की मस्ती और दिल फ्रेबी, यानी उनकी खुशी तो एक तरफ, उनका मज़ा तो एक तरफ बरसात के हसीन और दिलफ्रेब मनाजिर से लुत्फ़ उठाते हुए तीतर भी हमद इलाही यानी अल्लाह की तारीफ़ में मसरूफ़ हो गए। इनकी ज़बान से भी सुबहाना रब्बाना की आवाज़ बुलंद हो रही है। बरसात की बदौलत इंसान, चरिंद परिंद सभी नहाल हैं, यानी खुश हैं और कुदरत की इनायात देख देख कर, इन कुदरत की मेहरबानियाँ देख देख कर सना ख्वानी करें, तारीफ़ करें। गोया हर तरफ बरसात की बहारों की धूम मची है। अगला है, नज़म में किन किन परिंदों का नाम है? जवाब है, तीतर, बटेर, कमरी, बगले, हुदहुदों, फाख्तों का नाम है। अगला सवाल है, बरसात के मौसम में मकानों और घरों की क्या सूरत हाल होती है? इसका जवाब है, शायर कहते हैं कि बरसात के मौसम में मकान की छतें पानी से भर जाती हैं। हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। ज़्यादा देर छतों पर पानी खड़ा होने से छत ख़राब होकर टपकने लगती है। ख़ास तौर पर दही इलाकों में छतें पुख्ता ना होने की वजह से टपकने लगती हैं। बेचारे मकीन बारिश के मौसम से परेशान रहते हैं। गोया शायर ऐसे लोगों की कहानी सुना रहा है जिनकी छतें टीन या मिट्टी की बनी होती हैं। अगला है, नज़म के आखिरी बंद में शायर ने किस मंजर को पेश किया है? जवाब है, इस नज़म में शायर बरसात के मौसम की बात कर रहे हैं और बरसात के दौरान और बरसात के बाद पेश आने वाले मंजर की मंजर कशी कर रहे हैं। इस शेर में शायर कहते हैं कि बारिश की वजह से जो पानी कीचड़ में तब्दील हो गया है, वहाँ से ज़मीन फिसल रही है और इस जगह से चलने में हर इंसान को मुश्किल दरपेश है, ये मुश्किल आती है। शायर कहते हैं कि अगर बारिश के पानी में किसी का पाँव फिसल गया और वह गिर गया तो इसे अपनी पगड़ी संभालना मुश्किल हो जाता है और इसका जूता भी वहीं कहीं गुम हो जाता है। फिर शायर अपने दोस्तों को मुखातिब करके कहते हैं कि देखो यारो, बरसात की क्या क्या बहारें हैं। अगला सवाल है, टेप का मिसरा किसे कहते हैं? ऐसा मिसरा जो नज़म में दोहराया जाए टेप का मिसरा कहते हैं। ऐसा मिसरा जो नज़म में बार बार दोहराया जाए टेप का मिसरा कहते हैं। शामिल नसाब नज़म बरसात की बहारें में मिसरे में क्या क्या मची हैं यारो, बरसात की बहारें टेप का मिसरा है। अगला है, तरकीब बंद और तरजीह बंद में क्या फ़र्क है? जवाब,
तरकीब बंद, हर वो नज़म जिसके मुतअद्दिद बंद हों यानी बहुत से बंद हों तरकीब बंद कहलाएगी। तरकीब बंद के आखिरी शेर के जो कवाफी और रदीफ होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। तरजीह बंद क्या होती है? तरजीह बंद और तरकीब बंद में मामूली सा फ़र्क है। तरजीह बंद का आखिरी शेर या मिसरा जूं का तू तमाम बंदों में दोहराया जाता है। तरजीह के मानी होते हैं लुटाना। शामिल नसाब नज़म में बरसात की बहारें तरजीह बंद है, यानी इसमें आखिर में जो मिसरा है वो बार बार दोहराया जाता है, तमाम बंदों में दोहराया जाता है, वो दोहराया जा रहा है। जैसे क्या क्या मच्छियाँ यारो बरसात की बहारें, ये तरजीह बंद है। अगला है मखमस किस नज़म कहते हैं? जिस नज़म के हर बंद के 5 मिसरे हों उसे मखमस कहते हैं। अगला है नज़म बरसात का मरकज़ी ख्याल लिखें। नज़ीर अकबर आबादी बरसात के मौसम यानी बारिश के मौसम की मंजर कशी करते हुए कहते हैं कि जब बरसात का मौसम आया तो हवा अपने साथ बादल घटाएं ले आई और हर तरफ जल थल हो गया। दरख्त पौधे और सरसब्ज खेत बरसात से धुल गए। हवा के ऊपर पुरसरूर झोंके आते हैं तो सरसब्ज शदाब खेत झूमते नजर आते हैं। यूं महसूस होता है कि हर तरफ सरसब्ज और शदाबी है, हद निगाह तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। तबीयत में फरस महसूस होती है। बारिश के कतरे इतने खूबसूरत हैं, दिखाई देते हैं जैसे किसी चीज़ की जगमग करने की कैफियत हो। इंसान और दूसरे जानदारों में बेचैनी कैफियत ख़त्म हो जाती है और हर तरफ बरसात की बहारों की धूम है। शायर कहते हैं कि इंसानों की मस्ती और दिलफरेबी तो एक तरफ, बरसात के हसीन और दिलफरेब मनाजिर से लुत्फ़ उठाते हुए तीतर भी हमद इलाही में मसरूफ़ होते हैं। इनकी ज़बानों से भी सुबहाना रब्बाना की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। बरसात की बदौलत इंसान चरिंद पिंड सभी निहाल हैं और कुदरत की अनायत देख देख कर सना ख्वानी करें। गोया हर तरफ से बरसात के बहारों की धूम मची हुई है। मारूजी सवाल आते हैं। नज़म के 5वें बंद में किसका जिक्र है? परिंदे का। नज़ीर अकबर आबादी की वजह शोहरत क्या है? शायरी। क्या क्या मच्छियाँ यारो बरसात की बहारें, कवायद की रूह से इस मिसरे को क्या कहेंगे? टेप का मिसरा। ऐसा मिसरा जो हर बंद में बार बार दोहराया जाए, टेप का मिसरा कहलाता है। नज़म बरसात की बहारें हैयत के एतबार से क्या है? मखमस तरजीह बंद। ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों क्या कहलाते हैं? मुसद्दस। ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 5 मिसरे हो तो मखमस कहलाती है। मखमस, ये गलत है, मखमस। उर्दू शायरी में नज़ीर अकबर आबादी को क्या कहा जाता है? अवामी शायर। वली मोहम्मद किस शायर का नाम है? नज़ीर अकबर आबादी। मौसमों, त्योहारों, मनाज़िर फितरत, रसूमात जैसे अवामी मौज़ूआत किस शायर की शायरी का हिस्सा हैं? नज़ीर अकबर आबादी। उम्मीद है आपको इसके सवाल जवाब सब समझ आ गए होंगे। इसको अच्छी तरह आप लोगों ने पढ़ना है, याद करना है, ताकि अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा करे, आपको दीन और दुनिया की भलाई अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।